बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू B&S फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ KFC स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार होती है कि आप इसे एक बार बनाने के बाद बार बार बनाना चाहेंगे और बाहर महंगी जगह से ख़रीद कर पैसे भी खर्च नहीं करेंगे। सारे पॉइंट्स को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 8 ड्रम स्टिक्स हैं जो स्किन के बग़ैर हैं। इनको 1 कप सिरका और 1 टीस्पून नमक को पानी में डालकर 1 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे ताकि चिकन के अंदर जो इस तरह फालतू खून होता है और इसकी स्मेल होती है वो दूर हो जाए। 1 घंटे के बाद इसे देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, ब्लड वगैरह निकल गया है। अब 3-4 दफ़ा सादे पानी से इसे अच्छी तरह धो लेंगे। अब बटर मिल्क बना लेते हैं, जिसके लिए इस कप से 2 कप दूध लेंगे। इसके अंदर एक बड़े साइज़ के लीमू का रस ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बनेगा। अगर आपके लीमू में रस कम है तो आप ज़्यादा लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। बटर मिल्क तैयार हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 2 टेबलस्पून पिकल जूस, अगर नहीं है तो 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड कर लें, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 2 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सॉसेस और स्पाइसेस बैलेंस हो जाएं। ये तैयार हो चुका है। अब इसमें ड्रम स्टिक्स डाल देंगे। इस मैरिनेशन को कम से कम 4 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अगर ओवरनाइट रेस्ट दे सकते हैं तो ज़रूर दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसे रेस्ट देंगे इतना ही ये फ्लेवरफुल होगा। नहीं तो कम से कम 4 घंटे रेस्ट ज़रूर देंगे। जब तक इसे रेस्ट दिया है चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बाउल में लेंगे 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्राई मिक्स तैयार हो चुका है। ओवरनाइट मैरिनेटेड चिकन को इस तरह मैरिनेट से निकाल लेंगे। ड्रम स्टिक्स को निकालते हुए थोड़ी देर ऐसे ही होल्ड रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा मैरिनेट इसमें से निकल जाए। वैसे भी इसके अंदर सारे फ्लेवर्स अब्जॉर्ब हो चुके हैं। ये देखिए सारे ड्रम स्टिक्स को हमने सेपरेट कर लिया है। अब एक ड्रम स्टिक को ड्राई मिक्स में डालकर अच्छे से लगा लेंगे। फिर इस तरह हाथ से हल्का हल्का शेक करेंगे ताकि एक्स्ट्रा मिक्स उतर जाए। अब दोबारा जो बटर मिल्क वाला मिक्स बचा था उसमें डिप करेंगे। 2 से 3 मिनट इन्हें सोख ही रहने देंगे। थोड़ी देर इस तरह होल्ड ही रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा मिक्स उतर जाए। फिर इसको दोबारा से ड्राई मिक्स में डाल देंगे और इस तरह से दबा दबा कर गोल घुमाएंगे ताकि बेहतरीन से क्रम्स बन जाएं। माशाअल्लाह देखिए खूबसूरत सा क्रम्ड ड्रम स्टिक तैयार हुआ है। इसको अब जाली वाले रैक में रख लेना है। इसी तरह बाकियों को पहले ड्राई मिक्स में डालेंगे। अच्छे से लगा लेने के बाद थोड़ा शेक करेंगे ताकि एक्सेस मिक्स उतर जाए। फिर दोबारा से बटर मिल्क वाले मिक्स में इसे डिप करेंगे।
2 से 3 मिनट इसके अंदर डिप ही रखेंगे, फिर निकाल कर थोड़ी देर होल्ड ही रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा मिक्स निकल जाए और साथ ही दोबारा से ड्राई मिक्स में डाल देंगे। अच्छे से लगा लेने के बाद हाथ से दबाकर गोल गोल घुमाएंगे। इस तरह स्टिक के ऊपर खूबसूरत से क्रम्स आएंगे। सारू को ऐसे ही प्रिपेयर कर लेने के बाद फ्राई कर लेते हैं। फुली गरम ऑयल में एक एक करके शामिल करने हैं। डालते साथ ही नहीं हिलाएंगे, इससे कोटिंग उतर जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये सेट हो जाएं तो हिला लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम लो करके 12 से 14 मिनट पका लेंगे। ये ड्रम स्टिक के साइज़ पर डिपेंड करता है, अगर ये ज़्यादा मोटे हैं तो 14 मिनट, वरना 10 से 12 मिनट काफ़ी है। माशाअल्लाह प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ड्रम स्टिक्स 10 मिनट में फुली रेडी हो गई हैं। अब इन्हें पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही बाकी स्टिक्स को भी फ्राई कर लेंगे। पहले ऑयल को फुली गरम करना है और फिर एक एक करके स्टिक्स को ऐड करना है। 2 से 3 मिनट सेट होने देंगे और फिर 10 से 12 मिनट या 12 से 14 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर स्टिक्स मोटी हैं तो इनका फ्राइंग टाइम ज़्यादा होगा। साथ साथ देखते भी जाना है ताकि सारी तरफ से एक ही जैसी फ्राई हों। इसे ओवर कुक भी नहीं करना, इससे बाहर वाली कोटिंग जल जाएगी और उतरना शुरू हो जाएगी। जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टिक्स फ्राई हो चुके हैं। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने इसे फ्राइज़ के साथ सर्व किया है। आप इसके बग़ैर भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए इन्हें टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह देखिए कलर भी परफेक्ट आया है। मैंने इसके साथ मायो और चिली सॉस की डिप भी तैयार की है। बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब है। माशाअल्लाह ये इतने मज़ेदार हैं कि आप बाहर वाले फ्राइड चिकन को भूल जाएंगे और कभी ऑर्डर नहीं करेंगे, हमेशा घर में बनाएंगे। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।